हाय एवरीवन, वेलकम टू एसिंक ऐप्स। और आज से हम एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, सॉरी नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। 30 डे विथ 30 प्रोजेक्ट, 30 डे 30 प्रोजेक्ट विथ नोड.js। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 30 प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपने 30 प्रोजेक्ट बनाएंगे नोड.js का यूज़ करके। ठीक है, और 30 प्रोजेक्ट अगर आप कर लेते हैं, ये सारे 30 के 30 प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो आपको 30 दिन बाद एक अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे अपने नोड जेएस को लेकर। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना कुछ देर किए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, नोड जेएस को इंस्टॉल करना होगा। नोड जेएस कहाँ से इंस्टॉल होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली नोड जेएस इस वेबसाइट पे आ जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, और फिर यहाँ पे अपने विंडोज़ या फिर जो भी आप यूज़ करते होंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से नोड जेएस डाउनलोड कर लें। ठीक है, और मेरा अभी नोड जेएस का वर्जन क्या है मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रन किया, नोड आप रन, मेरा जो वर्जन है वो 16.16.0 है। ठीक है, ये हो गया। अब नोड जेएस होता क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कुछ अबाउट नोड जेएस। नोड जेएस क्या है ना, कि ये क्रिएट किया गया था रेयान दहल के द्वारा और 2009 में। ठीक है, और ये नोड जेएस होता है क्या, पहले मैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो हमारी केवल और केवल ब्राउजर पर रन करने वाली एक लैंग्वेज थी 2009 से पहले। ठीक है, मैं अभी आपको ब्राउज़र पे अगर आपको रन करके दिखाऊँ कुछ, तो ये अभी मैंने एक लिख रखा है, 2+2 करेंगे आप और सिंपली आपको 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका इसको ये रन कर रहा है, मतलब इसको जो भी चीज़ है कर रहा है, मतलब वो उसके बाद आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, तो फिर अब हुआ क्या कि पहले तो हमारी जो जावा स्क्रिप्ट थी वो केवल ब्राउज़र पे रन होती थी। हम अब और अगर हमको सर्वर बनाना है, कोई भी सर्वर में कोई भी प्रोग्राम अगर सर्वर पे रन करना है, तो सबसे पहले हमको उसको टर्मिनल में चलाना पड़ेगा। टर्मिनल में चलाना पड़ेगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पे चलाना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए अब ब्राउज़र पे रन होता है तो हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर अपने जो सर्वर पे उसको कैसे रन करवाएं, ये बड़ी समस्या वाली बात थी। ठीक है, तो रेहान दहल ने क्या किया, उन्होंने नोड जेएस को उठाया और जावा स्क्रिप्ट, सॉरी ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर के V8 इंजन को उठाया और सी प्लस प्लस को उठाया और एक साथ मिला दिया। सी प्लस प्लस कोड के साथ उन्होंने V8 इंजन को इनबिल्ड कर दिया, और जिससे कि जो हमारा कोड आउटपुट निकला, जो आउटपुट निकला नोड जेएस निकला, वो हमारा जो है टर्मिनल पे रन होने लगा और हमारे सर्वर पे रन होने लगा। तो एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट मिल गई थी जावास्क्रिप्ट के लिए, कि अब वो ना केवल एक मतलब ब्राउज़र की लैंग्वेज ना रह के वो सभी जगह यूज़ होने वाली लैंग्वेज बन गई। ठीक है, V8 इंजन जो है ये गूगल के थ्रू बनाया गया एक इंजन है, और ये जो है ये ओपन सोर्स था, तो इन्होंने इसका यूज करके बना दिया। ठीक, तो ये तो हो गए नोड.js। अब रेस्टफुल एपीआई क्या होती है, रेस्टफुल एपीआई क्या होती है ना, ये होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, रेस्ट का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, अब रेस्टफुल क्या होता है, रेस्टफुल एपीआई वो होती हैं जिनमें हम एचटीटीपी मेथड का यूज करके हम गेट, पुट, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। गेट, पुट, पोस्ट, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये चीज करते हैं हम लोग। तो ये चीज जो है ये कर सकें, इसके लिए हम कहते हैं रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई क्या होता है, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, मतलब अगर दो एप्लीकेशन है, उनके उनके प्रोग्राम को जोड़ना है, यानी एक प्रोग्राम हमारा सर्वर पे रन कर रहा है, एक प्रोग्राम हमारे मोबाइल डिवाइस में रन कर रहा है या फिर कहीं और पे रन कर रहा है, तो उसको अगर जोड़ना है तो हम रेस्टफुल एपीआई को यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिंपली। अब जेएसएन क्या होता है, जेएसएन क्या होता है, जेएसएन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ये क्या है, जेएसएन एक डाटा ट्रांसफर मॉडल है। डाटा ट्रांसफर मॉडल कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप एक डाटा दूसरे जगह भेज सकते हैं जेएसएन का यूज करके।
अब डाटा भेजने का मतलब क्या हुआ? डाटा में क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं और भेजना रहता है हमको एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है? तो जेसन क्या करता है ना, आपको मैं एक एग्जांपल लाइव दिखाता हूँ जेसन का। कुछ जेसन के बारे में सर्च करते हैं हम लोग। जेसन, ठीक है। जेसन, तो इंट्रोडक्शन टू जेसन एंड, हाँ, ये ऑब्जेक्ट, इसका एग्जांपल नहीं दे रहा है हमको कुछ शायद। जेसन एग्जांपल में डमी जेसन ले लिखता हूँ। जेसन फॉर्मेटर, फेक जेसन, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक कोई जेसन ओपन करूँ, जैसे कि ये पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इस वाले क्रोम में मेरा एक जगह और दूसरी जगह ओपन करता हूँ इसको, एंड यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको थोड़ा, इसमें मैंने क्या किया ना, मेरे इस ब्राउजर मतलब इस वाले अकाउंट पे एक एक जेएसएन व्यूअर करके मतलब एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड किया, जिसकी वजह से ये काम कर रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ये भी डाउनलोड करवा ही देता हूँ, ठीक है। जेएसएन व्यूअर, जेएसएन व्यूअर नाम कॉपी करते हैं एंड अपने इस वाले अकाउंट में चलते हैं और फिर वेब स्टोर पे चलते हैं एंड पेस्ट, ठीक है। जेसन व्यूअर कौन सा है, ये डाउनलोड कर लेते हैं और ऐड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया और फिर अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जेसन जेसन क्या होता है, वो हमारा अब हमारे जो डाटा होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब ये सब एक डाटा ही तो है, एक ये एलिमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये सब डाटा ही तो है। ये पोस्ट है, ये कुछ टाइटल बॉडी, ये सब कोई पोस्ट ही है जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब अगर आप मान लीजिए आपके सर्वर पे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है, आपने कोई एक बनाया सर्वर और उसमें आप कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। अब आपको नीड है कि वो इंफॉर्मेशन किसी और एप्लीकेशन तक पहुंच पाए, मतलब आपने एक सर्वर बनाया और एक ऐप बनाया फ्लटर का यूज करके, और वो आप सोच रहे हैं कि आपका जो सर्वर पे डाटा स्टोर है वो डाटा आपके एप्लीकेशन में आपके फ्लटर के ऐप में जाके वहाँ पे शो हो पाए। तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम तो कोई तो चाहिए कि हम ऐसे ही डाटा उठाएं टेक्स्ट फॉर्मेट में भेज दिए, तो कोई वो वहाँ पे उसको कैच नहीं कर पाएगा, कैच कर भी लेगा तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं जेएसएन को, ठीक है। जेएसएन जेएसएन को यूज करते हैं एक डाटा को जो ट्रांसफर करने का एक मॉडल है। और इसमें देखिए डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उस ऑब्जेक्ट में ये कुछ वैल्यूज रहती हैं की एंड पेयर के रूप में, एज ए की एंड पेयर, ये हो गई की और ये हो गया वैल्यूज की, ठीक है। तो आप की एंड पेयर को जानते ही होंगे, ठीक है। तो जो जेसन होता है वो हमारा डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। डाटा ट्रांसफर के लिए और कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, एक एक्सएमएल भी होता है, एक्सएमएल करके होता है, वो भी हमारा जेसन की तरह ही यूज होता है, लेकिन हम उसको जनरली नहीं यूज करते हैं अपने एपीआईज में, ठीक है। नोड जेएस के एपीआई में वो हाई लेवल पे आप जब जाएंगे तो आप उसका भी यूज करेंगे, ठीक। तो अभी तक मैं क्या क्या बता चुका हूँ आप लोगों को, इसको मैं बताता हूँ। जेएसएन के बारे में बता दिया। जेएसएन में डाटा टाइप कितने होते हैं, ये स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, नंबर को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, एरे को सपोर्ट करता है, बूलियंस को सपोर्ट करता है और नल को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ की की वैल्यू पेयर एंड जो भी है फाइल्स और डाटा सारी चीज़ें लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक।
एक लाइट वेट है, ये लाइट वेट भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, इन सब में हमें नहीं जाना है। अब देखते हैं एनपीएम क्या होता है। एनपीएम होता है नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है कि मैं आपको एनपीएम ओपन करके दिखाता हूँ। एनपीएम, सॉरी। तो सर्वर जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है, नोड जेएस जो होता है, उस उसके लिए हमको थर्ड कुछ जो हम एपीआईज बनाते हैं, जो अपना सर्वर बनाते हैं, कई चीजें होती हैं कि हमको थर्ड पार्टी कुछ चीजें यूज करनी हो गई, तो हम लोग उसके लिए npm का यूज करते हैं उस थर्ड पार्टी पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी पैकेजेस या मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने के लिए npm का यूज करते हैं। साथ ही साथ एक और भी पैकेज मैनेजर है यार्न नोड, जो कि नोड.js के साथ यूज होता है। बट हम लोग यार्न को नहीं यूज करेंगे, हम लोग नोड npm को यूज करेंगे। और ये npm की वेबसाइट है काफी सुंदर सी। तो npm के बारे में भी हो गया। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीज करके देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या, अच्छा एक चीज रह गई, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है? पोस्टमैन सिंपली कुछ नहीं होता है, हम हमें हमारी एपीआई को टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, बस सिंपली यही, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है कि हाँ मुझे मतलब क्या कहते हैं, पोस्टमैन यूज करने आता है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है इसका। आप यहाँ पे सिंपली आप अपने एपीआई को, एपीआई का एंड पॉइंट डालते हैं, और बॉडी में जो भी चीज़ आपको पास करनी रहती है वो डालते हैं और सिंपली यूज करते हैं, ठीक है। हम इसका एक अल्टरनेटिव यूज करेंगे जो कि हमारे क्या कहते हैं, इस इसका क्या नाम है, नाम भूल गया, बीएस कोड। बीएस कोड में, इन बीएस कोड में ही आता है, उसका नाम है थंडर क्लाइंट, ठीक है। थंडर क्लाइंट का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ पोस्टमैन, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं, ये अपना एक छोटा सा एप्लीकेशन बना, नोड जेएस की यूज करके एक छोटी सी एपीआई क्रिएट करते हैं। एक मिनट, मुझे वीडियो का लेंथ देख लेना चाहिए, कितना बड़ा होगा मेरा वीडियो। ओके, 12 मिनट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले चलते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने में क्या क्या चीज़ें यूज होती है वो सब मैं बताता हूँ आपको। और फिर इसको हम लोग आज डायरेक्टली इसको होस्ट भी करेंगे, होस्ट करेंगे, और इसको हम लोग देखेंगे कि होस्टिंग कैसे करते हैं। आज क्या ना, आज मैं एक तो आपको सिंपली एग्जांपल दूंगा कि कैसे नोड.js क्या होता है, और इसको होस्टिंग करना बताऊंगा। होस्टिंग करने में अब फिर इसके बाद आपको जो 30 प्रोजेक्ट होंगे, आपके जो 30 प्रोजेक्ट होंगे, उनको मैं होस्ट नहीं करूँगा, सिंपली उनको मैं अपने लोकल सर्वर पे चलाऊँगा। और आज मैं आपको होस्ट करना बता दे रहा हूँ, तो ये एक आपका प्रोजेक्ट हो गया मतलब, ठीक है। तो अब सिंपल चलते हैं अपने फ़ोल्डर में, और यहाँ से मैं यूट्यूब की डायरेक्टरी सिलेक्ट करता हूँ। यूट्यूब कहाँ गया? यूट्यूब के, यस मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो 30 डे 30 प्रोजेक्ट करके एक मैं पहले से ही डायरेक्टरी क्रिएट कर रखा हूँ। अब यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम होगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फर्स्ट, ठीक। प्रोजेक्ट फर्स्ट या डे 1 डाल देता हूँ सिंपली, नहीं जानता, प्रोजेक्ट फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट फर्स्ट हो गया। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं अपने वीएस कोड में। तो वीएस कोड में ओपन फोल्डर, एंड सीधे यही खुल रहा है हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट 30 डे। एंड यूट्यूब में जाएंगे, ओके, यूट्यूब में 30 डे 30 प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको ट्रस्ट करेंगे कि हाँ मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। और यहाँ से हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। और अब देखिए, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले npm init, npm init जो कमांड होती है, सबसे पहली फर्स्ट कमांड होती है आपको नोड प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना होता है अपने उस डायरेक्टरी में। ये डायरेक्टरी हमारी है,
ठीक है, इस डायरेक्टरी में हमको अपने नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने। ओके, आपको एक और तरीका मैं बता देता हूँ, इसको क्विट कर देता हूँ और फिर से npm init -y। अब इससे क्या होगा ना, ये हमको एक कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हमसे लेता, तो वो इंफॉर्मेशन ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। ठीक है, npm y से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको खुद से भरनी नहीं पड़ती। ठीक है, npm y करके आप npm init y करके आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करिएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, गेट को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। init गेट भी इनिशियलाइज हो गया। अब ये हो गया। अब हमको कुछ चीज़ें और करनी है, हमको कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। जिस अब जो कि देखिए, नो npm का एक्चुअल यूज़ अब आया। npm का एक्चुअल यूज आया कि अब हमको कुछ कुछ नोड के पैकेज डाउनलोड करने हैं। ठीक है, नोड के पैकेज कौन कौन से डाउनलोड करते हैं करने, वो चीज़ मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पे। मैं इसको यहाँ ले चलता हूँ, सिंपली यहाँ पेस्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। npm i मीन्स इंस्टॉल करना है। npm i मीन्स इंस्टॉल करना है। फिर पैकेज वन का नाम है एक्सप्रेस, दूसरे पैकेज का नाम है नोडमॉन, तीसरे पैकेज का नाम है मंगो। ये इसको अभी नहीं, इस प्रोजेक्ट में नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग। केवल दो पैकेज डाउनलोड करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस और फिर नोडमॉन। ठीक है, और एंटर करते हैं। कुछ समय लेगा ये डाउनलोड करने के लिए। एंड जैसे ही ये डाउनलोड होगा ना, यहाँ पे आपको दो फोल्डर एक्स्ट्रा मिलके आ जाएंगे। दो फोल्डर कह रहा हूँ, एक फाइल और एक फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर में आपके जितने भी डाउनलोड हुए हुए जितने भी आप मतलब एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज हैं या फिर एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं जो डाउनलोड हुए हैं, वो इस फोल्डर में रहेंगे। और फिर इस फोल्डर में जो पैकेज लॉक जेसन होता है, ये फोल्डर आपको कभी छूना नहीं है। ये लॉक फाइल है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर हम लोग अब क्या करेंगे, अब एक काम और साथ ही साथ करते चले। नहीं, अभी मैं बताता हूँ उसको क्या करना है। तो अब यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करना है हमको, index.js। ठीक है, index.js या कभी कभी कोई लोग app.js कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे index.js फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड होती है echo and index.js। okay, and what happened, ओके, इचो रहता है, इपो मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे ओ रहेगा। एंड अब देखिए फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इस फाइल में हमको क्या करना है, अपना सारा कोड लिखना है। जो भी सर्वर बना रहे हैं उसमें जो स्क्रिप्ट हम रन करना रहता है हमको, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लॉग करा लेते हैं। लॉग कराना मतलब हम कुछ एक प्रिंट करवा ले रहे हैं अपने यहाँ पे, मतलब टर्मिनल में। लॉग सिंपली आप अगर ये यूज कर रहे हैं वीएस को, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, लॉग लिखेंगे और ये आ जाएगा लॉग टू कंसोल करके। और इसको पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये एक कोड पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई FIRST फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक, और इसको सेव करेंगे। अब देखिए इसको रन करना हमको, तो इसके लिए हमको क्या कमांड लगेगी, नोड नोड इंडेक्स डॉट डॉट जेएस। तो नोड और फिर जिस फाइल को रन करना है, जिस जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करना है उसका नाम। ठीक, सिंपली आप एंटर करेंगे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको प्रिंट होके मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब एक और स्टेप लेते हैं हम लोग, और एक चीज़ और नई चीज़ सीखते हैं। आपने यहाँ पे मतलब डाउनलोड किया है नोडमॉन को। नोडमॉन क्या करता है, एक बार सर्वर स्टार्ट कर दिया तो फिर जब तक आप उस पर काम कर रहे हैं तब तक वो रन होता रहेगा। कोई भी चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली फिर से रीरन हो जाएगा। और लेकिन अगर आप अभी जो यूज़ कर रहे हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये वाली कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक बार रन किए और फिर अगर दोबारा बंद कर दिए तो फिर से आपको वो जाके मतलब कुछ भी आप चेंज किए यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में, तो फिर से जाके आपको नोड इंडेक्स डॉट जेएस करना पड़ेगा टर्मिनल में आपको।
तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नोडमोन को, ठीक है। तो नोडमोन में हम एक स्क्रिप्ट पहले लिख देते हैं। यहाँ पे जो ये स्क्रिप्ट है ना, इसमें अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिख देंगे तो वो चीज़ जो है वो चीज़ ऑटोमेटिकली रन होती रहेगी। सिंपली आप npm और फिर यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो लिखेंगे, वो चीज़ आपकी रन हो जाएगी। जैसे अगर ये वाली टेस्ट की स्क्रिप्ट है, इसको मैंने कभी रन तो नहीं किया है बट एक बार टेस्ट करते हैं। npm एंड टेस्ट, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये चीज़ है, रन कर दिया और फिर ये जो इसमें था वो चीज़ इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। एरर नो टेस्ट स्पेसिफाइड, ठीक है, तो ये चीज़ इसने रन कर दिया, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग अपने नोडमोन को यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके लिए एक कमांड है, वो चीज़ मैं कॉपी करके रखा हूँ, मुझे याद नहीं है वो चीज़। स्टार्ट, ओके, मैं इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो हम नोड जो स्टार्ट हमारी कमांड है उसको यहाँ पे लाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जादू, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही आप npm स्टार्ट करेंगे वो ये कमांड रन कर देगा, ये कमांड रन कर देगा नोडमोन एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल ईएस मॉड्यूल एंड स्पेसिफायर रेजोल्यूशन इक्वल टू नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो अब ये कर क्या रहा है ना, सिंपली नोड ये इसी चीज को रन कर रहा है, लेकिन ये सारी चीजें यूज करके, ठीक है। तो अब हम, अच्छा एक चीज़ और, जो हम अपना प्रोजेक्ट जितने भी बनाएंगे, तीसों प्रोजेक्ट जो होगा वो, उसका जो टाइप होगा वो जो जावास्क्रिप्ट नोड जेएस यूज करने का, वो मॉड्यूल जेएस होगा, ठीक है, ना कि हमारा कॉमन जेएस, ठीक। तो इसके लिए हमको यहाँ पे अपने पैकेज कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करना होगा। उस जो चेंज है हमारा टाइप, इसको टाइप इक्वल टू जो है हमारा मॉड्यूल कर देंगे, ठीक, ये कर देंगे और फिर ये हो गया, ठीक है। अब हम आपको जादू दिखाते हैं। तो नो जैसे अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने एरो की से ऊपर नीचे वाली बटन जो है वो प्रेस करेंगे अपने टर्मिनल में जाके, तो आपने जो पिछले कमांड जितने भी लिखे थे वो आपके टर्मिनल में सेव हो जाते हैं और वो आपको ऊपर नीचे करने पे आपको दिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, npm स्टार्ट, npm स्टार्ट, npm स्टार्ट, स्पेलिंग गलत है, स्टार्ट, ठीक है। जैसे ही आप एनपीएम को स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो ये प्रोग्राम है वो रन कर गया और जो ये स्क्रिप्ट थी, हम जो हमारा लॉग था वो आपको यहाँ पे प्रिंट को मिल गया। अब मैं आपको जादू, मेन जादू, ठीक है, मेन जादू ये है कि अब आप अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देते हैं, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ ऑफ, देखिए जैसे जैसे जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, जो भी चीज़ यहाँ पे सेव हो रही है वो यहाँ पे आपको मिरर हो रही है, ठीक है। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ नोट 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 जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिरर हो रही है, ठीक है। तो आपको बार बार npm सॉरी नोट इंडेक्स डॉट जेएस जो है यहाँ टर्मिनल में आके रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई। अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। अपनी जो पहली जो हमारी पहली मतलब एंड पॉइंट है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला एंड पॉइंट हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक है, इंपोर्ट एक्सप्रेस, और इसके इंपोर्ट में कुछ चेंज कर देंगे, इसको एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। ऐसा कर देंगे हम लोग। और इसके बाद क्या करेंगे, एक अम, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऐप मतलब कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस और ये, ठीक है, ये कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी अब हम यहाँ पे मतलब यूज करेंगे यहाँ पे, इसके साथ वो चीज एक्सप्रेस की जो हमारे पैकेज है उसमें जाके और सारी चीजें अपने आप हैंडल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज और करना है, हम एपीआईज बना रहे हैं, ठीक है। हम एपीआईज बना रहे हैं तो हम अपना जो भी सब चीज है मतलब
जो हमारा फॉर्मेट रहने वाला है वो जेसन फॉर्मेट पे रहने वाला है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह या फिर जो हमारे एंड पॉइंट पे डाटा हमारा जो शो हो रहा है उसका फॉर्मेट जो होने वाला है वो जेसन होने वाला है। तो हम लोग यूज करेंगे जेसन को। तो ऐप डॉट यूज और यहाँ पे जेसन, ठीक है, जेसन एवरीथिंग इज गुड। और ठीक है, तो सब कुछ सही है। एक बार मैं अपने जो लिखा था उसमें जाके देख लेता हूँ। ठीक है सब कुछ। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा ये जो हम लोग लिख रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन अब हमको इस जो हम अपने प्रोग्राम लिख रहे हैं अपना, उसको एक पोर्ट पर असाइन करवाना है। पोर्ट नंबर पे हमको इसको रन करवाना है अपने सिस्टम के, जो हमारा सर्वर रहेगा उसके एक पोर्ट नंबर पे इसको रन करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट सबसे पहले तो अपना एक पोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले अपना एक पोर्ट बनाएंगे। उस पोर्ट कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। पोर्ट कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप 3000 ये असाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप सर्वर पे इसको कहीं होस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट ठीक है। प्रोसेस डॉट ई क्या होता है, प्रोसेस डॉट ई डॉट, और यहाँ से आप ले लेंगे पोर्ट को, पोर्ट, ठीक है। ये प्रोसेस डॉट ई डॉट पोर्ट क्या होता है, ये इसके बारे में बता दूं कि अगर मान लीजिए आप कहीं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं किसी सर्वर पर, और उस सर्वर पे जो आपका 3000 वाला पोर्ट है वो पहले से कहीं यूज है। हो सकता है ना कि पहले से कहीं यूज हो जाए, ये कोई और प्रोग्राम जो है हमारा 3000 जो पोर्ट है वो नंबर यूज कर रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल से, जो हमारा सिस्टम रहेगा उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल से कोई एक पोर्ट ले लेंगे। कोई एक पोर्ट ले क्या लेंगे, वो डायरेक्टली हमको असाइन कर देगा जो पोर्ट फ्री रहेगा, ठीक है। जो पोर्ट फ्री रहेगा वो असाइन कर देगा इंस्टेड ऑफ 3000 के, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको इस 3000 पोर्ट को लिसन करवाना है, ठीक है। लिसन करवाने के लिए क्या करना है, लिसन करवाने का मतलब कि इसको स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐप डॉट ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन, और फिर यहाँ पे हम लोग सिंपली अपने पोर्ट को दे देंगे, पोर्ट। अब अगर ऐप डॉट लिसन पे इस पे हॉवर करेंगे ना, तो आपको यहाँ बता देगा कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए पोर्ट, ये चीज़ देखिए लिसन में पोर्ट नंबर चाहिए, इसको कॉल बैक फंक्शन चाहिए एक, और फिर एक जो भी चीज़ है मतलब, ठीक है। तो अब इसको एक कॉल बैक फंक्शन भी हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन में हम लोग क्या देंगे, सिंपली अगर हमारा पोर्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है तो हम एक लॉग करवा देंगे कि हाँ हमारा पोर्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक लॉग लिख के रखा हूँ, वही डायरेक्टली उठाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, ये है लॉग। तो यहाँ पे लगा देता हूँ उसको। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो जैसे ही अब अगर हमारा पोर्ट है जो वो स्टार्ट होगा, तो हमको एक लॉग प्रिंट होकर मिल जाएगा कि हमारा इस वाले यूआरएल पे भी हमको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा, और हमको बता देगा कि पोर्ट नंबर किस पर हमारा जो ये सर्वर है वो रन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसको फिर से सेव करूँ, Ctrl+S, फिर से सर्वर स्टार्ट हुआ हमारा, और हमको यहाँ पे सर्वर रनिंग ऑन HTTP ये हमको दे दिया, ठीक है। इस यहाँ से अब हम जाके यहाँ पे सिंपली इसको चेकआउट करते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे हमारी चेंज हुई, ठीक है। तो फॉलो लिंक करते हैं इसमें, और देखिए अभी कुछ नहीं, कैन नॉट गेट और फिर स्लैश, मतलब कि रूट यूआरएल पे या फिर इनिशियल जो हमारा राउट है उस पे हमको कुछ गेट नहीं हुआ, इसका कैन नॉट गेट इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब हम एक राउट भी बनाते हैं। राउट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली एक चलते हैं, एक राउट बनाते हैं, गेट राउट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग गेट राउट बनाते हैं। राउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि रास्ते होते हैं, एक रास्ते में से दूसरे कई रास्ते निकले होते हैं, तो उसी तरह राउट भी होता है। एक इनिशियल राउट होता है, फिर उसके बाद
जैसे नहीं, आप अगर मैं आपको किसी वेबसाइट में ले चलूँ और आपको एग्जांपल दूँ राउट क्या होता है, तो हाँ, जैसे देखिए सबसे पहला राउट क्या है इसका, इस वेबसाइट का सबसे पहला राउट ये है, ये फिर वेब स्टोर है फिर वेब स्टोर के अंदर जाएंगे तो डिटेल्स है, डील क्या है, डिटेल है, फिर उसके बाद जेसन व्यूअर करके है, फिर उसके बाद जो भी चीज़ ये है वो है, और फिर उसके बाद ये है, मतलब ऐसे ऐसे राउटिंग होती है, मतलब पहले इस रास्ते पे आया, फिर इस रास्ते पे आया, फिर इस रास्ते पे आया, फिर इस रास्ते पे, फिर इस रास्ते पे, फिर इस रास्ते पे, तो ये राउटिंग कहलाता है। तो हम लोग सबसे पहला अपना इनिशियल राउट बनाते हैं। इनिशियल राउट कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐप डॉट गेट, जो हमारा पहला राउट होगा वो गेट राउट होगा, हम मतलब हम कुछ गेट करेंगे उस पे, तो जो हमारे रिक्वेस्ट होती है, जो हमारा पहला राउट होगा वो गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। जो रिक्वेस्ट होती है वो कितनी टाइप की होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है, पुट रिक्वेस्ट होती है जिसमें कि हम कोई डाटा पुट करते हैं, और फिर अपडेट रिक्वेस्ट होती है जिसमें कि हम कोई डाटा को अपडेट करते हैं, फिर डिलीट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो हम लोग अपना राउट इनिशियल राउट बनाते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग जो चीज़ हम लोगों को इस राउट पे करवानी है वो चीज़ करते हैं, ठीक है। तो सब इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और फिर एक एरो फंक्शन का यूज करते हुए आपको ऐसा कुछ बनाना होता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में क्या देना है, आप ये गेट राउट है तो रिस्पॉन्स में आप कुछ देंगे, गेट राउट में हम मैंने बताया ना कि गेट राउट में हम रिस्पॉन्स में कुछ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, सबसे पहले तो स्टेटस कोड लिखते हैं, स्टेटस कोड। अब अगर देखिए आपका ये जो मतलब जो भी चीज़ है वो सही सही चीज़ जा रहा है, तो उसके लिए आप 200 स्टेटस कोड यूज करेंगे। स्टेटस कोड के बारे में आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा कि कब कौन सा स्टेटस कोड यूज करते हैं, ठीक है, स्टेटस कोड। और फिर उसके बाद जेएसएन फॉर्मेट में हम अपना डाटा सेंड करेंगे, और जेएसएन फॉर्मेट के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट लगाना होता हो, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज पास कर देंगे, ठीक है, मैसेज। और ये मैसेज क्या रहेगा इसमें, ये इस मैसेज में भी मैं क्या कर देता हूँ, इस मैसेज में मैं सिंपली यही वाला जो ये वाली चीज है ना, यही डाल देता हूँ, कॉपी करता हूँ और यही मैसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तो नहीं लिया, ओके, एंड व्हाट हैपेंड, इसको क्यों नहीं डिलीट कर रहा है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे चल के देखते हैं, एंड देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो मैसेज हमने पास किया है वो मिल रहा है। सिंपली ये पता नहीं क्यों इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है, जो हमारा पोर्ट है इसको ये यहाँ पे गेट नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कोई और मैसेज पास कर देते हैं फिर तब। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दिस इज माई FIRST फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है, ये मेरी पहली एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैसेज आपको अब जब भी आप इस यूआरएल पे जाएंगे, इस यूआरएल पे जाएंगे, लोकल होस्ट 2000 पे जाएंगे, तो आपको ये वाला मैसेज मिलेगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे मैसेज मिलता है हमको कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको मिल गया, दिस इज माई फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपना एक एंड पॉइंट भी बना दिया, और एंड पॉइंट हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस वीडियो का 2 पार्ट कर देता हूँ, शायद वीडियो लंबी हो गई है, और देखता हूँ कितना लंबी हो गई, ओके 34 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो कुछ लंबी हो गई, तो इसको मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी, उसमें मैं इसका होस्टिंग का प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। और दोनों वीडियो आप चिंता मत करिएगा, दोनों वीडियो एक साथ ही आएगी, ठीक है। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ।